नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे अकबर के विजय अभियानों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अकबर मुगल एम्पायर का एक बहुत ही योग्य एवं विख्यात शासक था। उसने अपने जीवन काल में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उन पर विजय भी प्राप्त करी। आइए नज़र डालते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण विजय अभियानों पर। ने अपना पहला महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा हेमू से। हेमू मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक था। अकबर की ओर से उसके सेनापति बैरम खां ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि हेमू ने कुल 23 लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें से 22 में वो विजयी रहा। उसका अंतिम युद्ध पानीपत की लड़ाई थी, जिसमें उसे परास्त का सामना करना पड़ा। हेमू के बारे में हम अधिक जानकारी अपने अगले व्लॉग में देंगे। पानीपत के युद्ध में अकबर की विजय ने अकबर को हिंदुस्तान का शासक स्थापित किया। अकबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध, जिसे तिलवाड़ा का युद्ध के नाम से जानते हैं, 1560 में बैरम खान के विरुद्ध हुआ। बैरम खान, जिसने 1556 में अकबर की फौज का नेतृत्व किया था और हेमू को हराया था। बैरम खां कन्नौज के युद्ध में हुमायूं के साथ सम्मिलित। उस समय वो केवल 16 वर्ष का ही था। बैरम खां ने 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक किया था। वह स्वयं उसका संरक्षक बन गया था। 1560 के तिलवाड़ा के युद्ध में अकबर विजयी रहा और उसने बैरम खां के सामने कुछ शर्तें रखी, जिसमें उसे कालपी या चंदेरी की सूबेदारी लेने, दरबारी सलाहकार बनने या हज चले जाने का प्रस्ताव रखा। बैरम खां ने हज जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। अकबर का तीसरा प्रमुख विजय अभियान मालवा के खिलाफ था। यह अभियान 1561 ईस्वी में हुआ और इससे सारंगपुर का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का नेतृत्व अधम खान ने किया और उसका जनरल पीर मोहम्मद खान था। इस युद्ध में पराजय के पश्चात बाज बहादुर खानदेश भाग गया। अकबर का चौथा प्रमुख युद्ध अभियान गढ़कटका का युद्ध था, जो कि 1564 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध का नेतृत्व अकबर की ओर से आसफ खान ने किया और गोंडवाना की ओर से रानी दुर्गावती ने किया। रानी दुर्गावती मध्यकालीन भारतीय इतिहास की वीरांगनाओं में से एक है। इस युद्ध में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। एक जनश्रुति के अनुसार रानी दुर्गावती इतनी वीर थी कि जब भी उसे किसी शेर के आने का समाचार मिलता था तो वह उस शेर को मार के ही भोजन ग्रहण करती थी। हल्दी घाटी का युद्ध और महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर की ओर से उसके सेनापति मानसिंह प्रथम ने लड़ा था। इस युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, परंतु महाराणा प्रताप के घायल होने व उनके घोड़े चेतक के शहीद होने से इस युद्ध के लिए विभिन्न विद्वानों की विभिन्न राय है। 1581 ईस्वी में अकबर ने अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम से युद्ध लड़ा, जिसे काबुल का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अकबर ने मिर्जा हाकिम को काबुल की सूबेदारी सौंपी थी, परंतु वो स्वतंत्र शासक बनना चाहता था और उसने विद्रोह कर दिया। अकबर अपनी विशाल सेना के साथ काबुल पहुंचा तो मिर्जा हाकिम ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1600 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर का युद्ध चांद बीबी के साथ लड़ा। चांद बीबी मध्यकालीन वीरांगनाओं में से एक थी। वह अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के साथ हुआ था। अली आदिल शाह की मृत्यु के बाद चांद बीबी ने अपने अवयस्क पुत्र इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और 1584 ईस्वी में स्वयं स्थायी रूप से अहमदनगर चली गई। 1600 ईस्वी में जीतू खां नामक व्यक्ति ने चांद बीबी की हत्या कर दी और मुगलों का अधिकार अहमदनगर पर भी हो गया। जीवन के अंतिम पड़ाव में अकबर ने आसिरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में मीरन बहादुर शाह के साथ लड़ा। वह खानदेश का शासक था।
उसके पूर्वज अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, परंतु मीरन बहादुर शाह स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता था। अकबर ने आसिरगढ़ के दुर्ग पर घेरा डाला, जो 10.5 महीने तक चलता रहा। अंततः छल कपट से अकबर ने दुर्ग पर अधिकार किया। उसने आत्मसमर्पण करने आए सुल्तान को बंदी बना लिया। वस्तुतः अकबर की यह छलपूर्ण विजय निंदनीय है।